अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं फिर से एक बहुत ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में बात वाक़ई में करना ज़रूरी है। और वो बात ये है कि औरतों का जब तलाक़ होता है या वो खुला ले लेती हैं या विडो हो जाती हैं, जब वो मायके अपने वापस आ जाती हैं, तो वो दुनिया की नज़र में क्या वो खुली तिजोरी बन के रह जाती है। अब ये खुली तिजोरी का मतलब क्या है, मैं कुछ इस तरह इसे समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि खुली तिजोरी का मतलब ये है कि ईज़ी एक्सेस उन मर्दों के लिए जो कभी ना कभी हर औरत को हासिल करने की ताक में रहते हैं। क्या औरतें उनके लिए अवेलेबल हो जाती? इसी खास बात पर हम थोड़ा डीप गहराई से इसे समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा नेक्स्ट उसके बाद उन औरतों के बारे में भी बात करेंगे जो जानबूझकर तलाक का रिश्ता या खुला लेकर ऐसी चीज़ें करके वापस आ जाती है, जो सिर्फ घर में मायके वालों के पास ढोस जमाने के लिए या बैठकर खाने के लिए, जो कामचोर होती हैं, जो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हैं। उन औरतों के बारे में भी हम आज एक खास डिस्कस करने वाली हूँ, बोलने वाली हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को अगर मेरा पूरा वीडियो पसंद आता है, आपको मेरे टॉपिक्स पे खास पहलुओं पर बातचीत पसंद आती है, तो प्लीज़ बिना झिझक मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। इससे बहुत खुशी होती है आपके लाइक्स को देखकर। तो चलिए मैं आज इस ख़ास टॉपिक के बारे में शुरुआत करेंगे, जो है तलाक या विडो या खुला लेके आ जाने वाली औरतों के बारे में। जब एक औरत का ताल्लुक होता है या वो खुला लेकर अपने मायके लौट आती हैं, तो जिंदगी का सबसे भारी इम्तिहान उसने उस वक्त शुरू होता है। लोग समझते हैं कि तलाक सिर्फ कागज के एक टुकड़े का नाम है, लेकिन असल में तलाक एक औरत के जख्मों का वो सफर होता है जहां से हर कदम पर उसका दिल खून रो रहा होता है। वो घर जिसको उसने अपने सांस, अपनी जवानी, अपना सब्र, अपनी मेहनत से बसाया था, वो घर एक लम्हे में उसके हाथ से फिसल जाता है। और सबसे मुश्किल वक्त तब शुरू होता है जब वो अपने मायके के दरवाजे पर वापस आती है। वो दरवाजा जहां से वो डोली में रुखसत हुई थी, उम्मीदों के साथ, ख्वाबों के साथ, एक नई जिंदगी की दुआओं के साथ। एक तलाकशुदा औरत के दिल में सबसे पहले जख्म ये होता है कि उसे लगता है वो फेल हो गई। हालांकि वो असल में फेल नहीं होती है, ना कमजोर होती है, लेकिन सोसाइटी ने एक खामोश कानून बनाया हुआ है। एक शादी तोड़ने की जिम्मेदारी औरत ही पर डाली जाती है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। हर जुबान, हर निगाह, हर सवाल उसे याद दिलाता है कि वो अब वापस आई हुई है। मर्द को छोड़ी हुई औरत, या मर्द छोड़ी हुई औरत, या शोहर तलाक दी हुई औरत, ऐसे चीजों से उसका वेलकम होता है ये सोसाइटी से, जैसे वह कोई बोझ बनकर आई हो, जैसे उसका वापस आना किसी की नाक कटवा देना हो। लोग अक्सर पूछते हैं, शादी क्यों नहीं चली, गलती किसकी थी, बर्दाश्त क्यों नहीं किया, वापस जाने का इरादा है या भी नहीं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, तुम ठीक हो, तुम पर क्या गुजर रही है, तुमने कितना झेला। किसी के मुंह से तो ऐसे अल्फाज आएंगे ही नहीं ना। एक तलाकशुदा औरत की जिंदगी एक कुंवारी लड़की से ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि कुंवारी लड़की के जख्म छुपे होते हैं। तलाकशुदा औरत के जख्म सोसाइटी के सामने खुले पड़े होते हैं। लोग एक कुंवारी लड़की को इज्जत से देखते हैं, लेकिन तलाकशुदा औरत को शक की नजर से। कुंवारी लड़की गलती करे तो कहा जाता है बच्ची है, ना समझ है। अब यहाँ तलाकशुदा औरत अगर सांस भी ले तो कहा जाता है देखो कितनी आजाद हो गई है, इसके तो पर ही निकल के आए, न जाने कहाँ मुंह काला करके आ रही है। किसी ने कहा था औरत तलाक के बाद आजाद नहीं होती, वो सिर्फ जंजीरों की जगह बस जुबानों की बेड़ियों में बंध जाती है। जब वो मायके आती है, उसे सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है। एक कमरा नहीं, एक सहारा चाहिए होता है, एक खाना नहीं, एक अपनायत चाहिए होती है, एक इज्जत चाहिए होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी क्या करती है, यहाँ पे हमें अक्सर उसे ये भी महसूस करवा दिया जाता है कि वो वापस आई ही क्यों है, जैसे असल घर उसका वो था जहां उसे दर्द मिलता था। और सबसे तकलीफ दे बात ये होती है कि अक्सर अपने भी उसे उसी तरह तरह की नसीहतें देते हैं। अब चुप हो जाओ, हर बात बर्दाश्त करो, इस बार ज्यादा ना बोलना, लोग क्या कहेंगे,
हाय अल्लाह, ये लोग क्या कहेंगे, मैं कई सदियाँ उम्रें निकल गई, कई औरतें तकलीफें झेली, वो लोग भी मर गए उड़ गए, फिर भी ये लोग क्या कहेंगे का जो डायलॉग है चलता हुआ आ रहा था, चल रहा है और शायद चलता ही रहेगा। तो ये लोग क्या कहेंगे का तो सीन कुछ और ही है, इसके बारे में क्या ही बात करूं मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उसका दिल पत्थर का हो, है ना, लोग ये समझ लेते हैं जैसे उसका दिल पत्थर का हो, बस बैठे जगह ताने मारते रहे। जैसे वो रो नहीं सकती, जैसे वो दर्द महसूस नहीं करती। औरत तलाक के बाद खुली तिजोरी नहीं बनती, सोसाइटी उसे ऐसा ट्रीट करती है जैसा वो बेसहारा हो, बेजिम्मेदार हो, गैर जिम्मेदार हो, बेहिफाजत हो गई हो, जैसे कोई भी आके उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हो, कोई भी आके कभी भी आके खटका मार सकता है उसकी जिंदगी के पेशानी के ऊपर। बस ये समझती है सोसाइटी, ऐसा समझती है। किसी का बेमतलब कंसर्न, किसी का झूठा प्यार, किसी का फायदा उठाना, सब कुछ उसे इसीलिए मिलता है क्योंकि सोसाइटी समझ लेती है कि वो अब अकेली है। अब जो चाहे करो, कभी भी आएगा, कोई भी आएगा, खटका मारेगा, कभी भी आएगा, कुछ भी आएगा, पूछेगा। आखिर गर्ज तो सिर्फ एक ही चीज की होती है ना, उसे गैर जरूरी के इस्तेमाल करने के चक्कर में ही लोग आ जाते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि खुली तिजोरी हो जाती है क्या? क्या ये सिंबल अपने पेशानी पे लेके औरत थोड़े ना बैठती है कि आओ, आ जाओ, मैं फ्री हूँ, अभी बात कर सकते हैं आप मेरे से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरतों की इज्जत किया करो। अगर कोई मर्द अगर ऐसा इस तरह की सोच रख के अगर करता भी है, उन लोगों से, उन भाइयों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि औरतों की इज्जत किया करो, खास करके अगर वो तलाकशुदा है, अगर वो विडो है, अगर वो अकेली है, उसे ये भरोसा दिलाओ कि वो महफूज है। अगर वो इज्जत की जिंदगी जीने के ठान लेती है तो उसे हर कदम पर यह एहसास दिलाओ कि आप महफूज हो। इस्लाम ने तलाकशुदा औरत को कभी नीचे नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल वो मर्द है जो अपनी औरत को इज्जत देता हो। तो सोचो, वो औरत जो तलाक के बाद टूट कर अपने रब के पास रोने आती है, अल्लाह उसे कभी भी जलील नहीं करता, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि अल्लाह का अर्श उस वक्त सबसे ज्यादा करीब हो जाता है जब एक मजलूम औरत के जख्म उसके रातों को जगा कर रखते हैं। जो औरत तलाक से गुजरेगी वो सिर्फ रिश्ता नहीं खोती, वो अपनी एक दुनिया खो कर आती है। वो खुद को दोबारा जोड़ती है, अपने बिखरे हुए हिस्से, अपने टूटे हुए अरमान, अपनी सांस से चिपके हुए गम, सबको आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा कर रही होती है। उसकी हर सुबह एक जंग होती है, उसका हर रात एक आंसू, एक दुआ होता है। इतनी जद्दोजहद के बाद और जब वो उठकर अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करती है तो वो ही औरत नहीं होती, वो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, ज्यादा खुद सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बन चुकी होती है। तलाक उसे तोड़ता नहीं है, उसे नया इंसान बनाता है। एक औरत की जिंदगी तलाक के बाद खत्म नहीं होती, वो उस वक्त शुरू होती है जब वो अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके अपने जख्मों को दुआ से भरना शुरू करती है। लोग उसे कितना भी जज करे, उसका रब उसे कभी जज नहीं करता। और एक खास बात याद रखो, तलाकशुदा औरत बेइज्जती का निशान नहीं होती, वो सब्र की मिसाल होती है, वो हिम्मत की मिसाल होती है, वो ताकत का दरिया होती है। और जिस दिन सोसाइटी ये समझ लेंगी, उस दिन किसी तलाकशुदा औरत के वापस मायके आने पर कोई निगाह, कोई लफ्ज, कोई सवाल उसे जख्मी नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो का ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ। अब चलते हैं एक दूसरे पहलू के ऊपर। जो औरतें खास करके जानबूझ के ससुराल में सब कुछ अच्छा है, शौहर भी इज्जत करता है, सब प्यारा है, कुछ उनकी ऐसी चीजें होती है, बददिमाग होती है ऐसी औरतें जो वो घर ससुराल छोड़ के शौहर को या तलाक देके या कुछ तो करके बस घर पे आ जाती है वापस अपने मायके। और ये जो है ना, ये एक सोसाइटी का बहुत दर्दनाक चेहरा है जिसे लोग बोलते नहीं, मगर हर घर के अंदर कहीं ना कहीं छुप छुप कर जलता रहने का मसला है। तो चलिए मैं आप लोगों को बहुत डीप और इमोशनल कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी इसके अंदर। कहीं ना कहीं किसी के घर में ये गुजरता ही होगा, कोई गुजर रहे होंगे शायद इस कैफियत से, ऐसी भी औरतें हैं। तो हकीकत ये है कि हर तलाकशुदा औरत मासूम, मजलूम या मजबूर नहीं होती, लेकिन हर तलाकशुदा औरत बदनाम भी नहीं होती। इस दुनिया में हर किरदार का एक अलग रंग ही होता है। कुछ औरतें होती हैं जो तलाक के बाद टूट कर, गिर कर फिर खुद को बना लेती हैं। वो अपनी जिंदगी को दोबारा संभाल लेती हैं, अपने रब से रिश्ते को मजबूत कर लेती हैं और अपने आप को इज्जत देती हैं और अपने आप को ऊपर रखती हैं, अपना कद्र करती हैं। लेकिन फिर कुछ औरतें होती हैं जिनकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है।
ایسی عورتیں صرف طلاق کی مظلومیت کا لباس پہنتی ہیں، لیکن اصل میں وہ طلاق کے نام کو بھی، اپنے گھر والوں کے اعتبار کو بھی، اور اپنے ہی گھر کی شانتی سکون کو بھی خاموشی میں تباہ کر دیتی ہے۔ ان کے لیے مائکا کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ مائکا ان کے لیے ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں وہ اپنی مرضی چلانے کا میدان سمجھ لیتی ہیں۔ وہ گھر جہاں اس کو محبت سے جگہ ملنی چاہیے، وہی گھر ان کا تخت بن جاتا ہے، اور ان کے بھائیوں کی بیویاں ان کی غلامی کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ انہیں نہ کسی دوسری شادی کا ارادہ ہوتا ہے، نہ زندگی دوبارہ بسانے کی نیت۔ انہیں صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، تخت، کنٹرول، اور گھر میں وہ عزت جو اصل میں کسی محنت، کسی کیریکٹر، کسی خدمت سے نہیں ملتی، بلکہ دباؤ سے لی جاتی ہے۔ ادھر ادھر آگ بجھانے والے حرکتیں کر کے، باتیں کر کے، ماں کو کان بھر کے، یا باپ کے اوپر حکومت کر کے، یا بھائیوں سے لڑ جھگڑ کے۔ ایسی عورتیں مائکے کو اپنا حق سمجھ لیتی ہیں۔ ایسے وہ گھر ان کا ہی ہو، باقی سب لوگ صرف مسافر۔ بھائیوں کی بیویاں ان کے لیے وہ ہو جاتی ہے جن پر وہ ساری ذاتی نفرت، ساری جلنے والی سوچ اور ساری ادھوری شہنشاہی اتار دیتی ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تاکید کرتی رہتی ہیں، ہر کام میں پہلو ڈھونڈنے لگتی ہیں، اور گھر میں ماحول کو کسی طرح بناتی ہے، ایسے بناتی ہے جیسے کہ وہ مالک ہے اور گھر کے باقی لوگ اس کے نوکر۔ ایسی عورتیں طلاق شدہ ہونے کا درد جھیل کر بہتر نہیں بنتی، بلکہ وہ طلاق کو ایک ویپن بنا لیتی ہیں، ایک کارڈ جیسا وہ بار بار دکھا کر اپنے آس پاس کے لوگوں سے سمپتی بھی لیتی ہیں، اور اپنے اوپر ہینڈ بھی جما لیتی ہیں، مطلب اپر ہینڈ۔ انہیں لگتا ہے کہ طلاق ان کا شیلڈ ہے، ان کا لائسنس ہے، جیسے لے کر وہ اپنے گھر کے اندر راج کر سکتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی وجہ سے اصل طلاق شدہ عورتوں کا نام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ عورتیں سچ میں ٹوٹ کر، درد میں، مجبوری میں، عزت کو کھو کر جیتی ہیں، عزت بچا کر واپس آتی ہیں۔ ان کا چہرہ بھی سوسائٹی انہی چند عورتوں کی وجہ سے غلط سمجھ لیتی ہیں۔ ان عورتوں کی وجہ سے سوسائٹی یہ تصویر بنا لیتی ہے کہ طلاق شدہ عورت کو گھر توڑنے والی ہوتی ہے، مگر اصل میں صرف کچھ زخم کی جگہ زہر بن جاتے ہیں۔ اب ایسے کردار اپنے مائکے کے سکون کو کھا جاتی ہیں۔ ان کی زبان میں کسی کی عزت نہیں ہوتی، ان کے رویے میں کسی کا خیال نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات، وہ اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں سمجھتی۔ ان کو لگتا ہے کہ دنیا ان پر ظلم کر رہی ہے، جبکہ اصل میں وہ خود اپنے آس پاس کے لوگوں پر ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں اپنی بہنوں جیسی بھابھیوں کو دشمن بنا لیتی ہیں۔ ان کے گھر کے مرد بیچ میں پھنس کر اپنی ہی عورتوں کو بے جان فیصلوں کے غلام بنا جاتے ہیں۔ گھر کا ماحول بگڑتا ہے، سکون مر جاتا ہے، اور عزت آہستہ آہستہ اس گھر کے چولہے میں جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، طلاق کسی عورت کو برا نہیں بناتی۔ برا رویہ اور برا کردار کسی کو بھی برا بنا سکتا ہے، چاہے وہ کنواری ہو، شادی شدہ ہو، یا طلاق شدہ۔ جو عورت اپنے مائکے کو اپنا حکم چلانے کی جگہ بنا لیتی ہیں، وہ صرف اپنی طلاق کا زخم نہیں بھرتی، بلکہ نئے زخم اپنے گھر والوں کو دے دیتی ہیں۔ وہ عزت جیسے وہ دنیا سے مانگتی ہے، وہی عزت وہ اپنے گھر میں لوگوں سے چھین لیتی ہے، اور پھر سمجھ کے لیے بڑی سمجھداری کی باتیں کرتی ہیں، اور پھر یہ سوسائٹی کے لیے یہ ایک بدنامی بن جاتا ہے۔ طلاق دی ہوئی عورتیں گھر کی سکون بگاڑ دیتی ہیں کر کے۔ حقیقت تو یہ ہے، نہ طلاق برا بناتی ہے، نہ شادی بہتر۔ انسان کا کردار ہی اس کی اصل پہچان ہوتی ہے، اور جس عورت کا دل صاف ہو وہ مائکے کو بھی جنت بنا دیتی ہے، جس عورت کا دل میلا ہو وہ مائکے کو بھی عذاب بنا دیتی ہے۔ تو چلیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں اس خاص باتوں کے ساتھ میں اپنا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو مہربانی کر کے آپ ایک لائک تو دے سکتے ہیں پلیز، اور کامنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں۔ تو بہت جلد ملاقات ہوگی دوسرے اور کچھ نئے میٹر کے اوپر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔